सूत्रों के हवाले से ये खबर है, राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर पीएमओ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है, जहां पीएमओ ने ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। तो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं, समीक्षा बैठक की गई है। आंतरिक ऑडिट में सामने आई है कमियां, जहां जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। कई लोगों पर निगाहें हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले से हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं। अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये जानकारी जहां देखिए, राम मंदिर चढ़ावा घोटाले का ये मामला सामने आया और पीएमओ इसको लेकर पूरी तरह से सख्त है। एक बड़ी बैठक भी यहां पर की गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो पीएमओ ने ट्रस्ट से इसको लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं और समीक्षा में बैठक भी यहां पर की गई है। आंतरिक ऑडिट में कई कमियां सामने आई। अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और जांच पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक बड़ा मामला और इसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए, जहां राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले में देखिए लगातार हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अब पीएमओ ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांग ली है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां देखिए श्री राम मंदिर के दान पात्र से धनराशि के चोरी किए जाने के मामले में अब ये जो मामला है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ ने रिपोर्ट तलब कर दी है। जहां इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, वो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच गए हैं और ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की गई है और इस मामले की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। तो देखिए, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ट्रस्ट के आंतरिक ऑडिट में कई कमियां सामने आने के बाद जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा कई कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और कथित रूप से नकदी बरामद होने की भी यहां पर चर्चाएं सामने आ रही है। वही मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर की गई है। और तो देखिए, मामले में पीएमओ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। एक पूरी रिपोर्ट यहां पर बाकायदा तैयार की जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट मांगी गई है। और जो नृपेंद्र मिश्र हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं, एक बड़ी बैठक की गई है और इस पूरे मामले को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी ली है। बाकायदा अब इसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पीएमओ को सौंपी जाएगी, क्योंकि मामला बढ़ता ही जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अब पीएमओ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। मामले में अब रिपोर्ट मांगी गई है, क्या और जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, ये मामला तब सबसे ज्यादा उजागर हुआ था जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट हुआ था कि राम मंदिर से, यानी राम के नाम पर जो है वो चढ़ावे से चोरी की गई है। हालांकि इसके बाद चंपत राय ने साफ तौर पर कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई, लेकिन उसके बाद कई लोगों को जो है वो दबोचा भी गया था और ये देखा गया था कि उसमें बैंक के कर्मचारी भी थे और वहाँ के कुछ स्टाफ के कर्मचारी भी थे। अब इसमें सूत्रों के हवाले से देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पीएमओ जो है वो बहुत सख्त हो चुका है और इसमें एक पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। जाँच का दायरा जो है उसको बढ़ाया गया है। यानी पहले ये देखा जा सकता था कि मंदिर के तौर पर ही बात हो रही है, लेकिन अब जैसा सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि पीएमओ इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। क्योंकि आपने भी देखा था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो है, खासतौर से विपक्ष की पार्टियों ने इसका बहुत विरोध किया था। तमाम तरीके के वीडियो सामने आए थे। खुद संजय सिंह ने, अखिलेश यादव ने, तमाम लोगों ने कहा था कि आखिर मंदिर के चढ़ावे से किस तरीके की चोरी हो रही है। अब पूरे देखिए, पीएमओ कार्यालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और उसी के साथ साथ नृपेंद्र मिश्रा देखिए अयोध्या पहुंचे, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो दिल्ली भी गए थे, वहां पर भी इसको लेकर चर्चा हुई और आज पदाधिकारियों के साथ जो है वो पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। ये माना जा रहा था कि देखिए
ऑडिट चल रहा था और ऑडिट के दौरान जो है वो तमाम तरीके की गड़बड़ियां सामने आई। जो गुप्त स्थानों पर सीसीटीवी तो कॉमन भी लगे थे, लेकिन कई ऐसे सीसीटीवी थे जो गुप्त रूप से लगाए गए थे, उसमें इन तमाम लोगों की जो है वो चोरी पकड़ी गई थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था और इसी के साथ साथ एक पूर्व जो लेखाधिकारी था उसने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया था, महिपाल सिंह ने। उसने कहा था रोज जो है वो यहाँ से 5 लाख की चोरी हो रही है। जब मैंने इसकी शिकायत की तो मुझको नौकरी से निकाल दिया गया, सीसीटीवी डिलीट करा दिया गया। अब आप समझिए कि अगर रोज 5 लाख की जो है वो वहाँ से चोरी हो रही है और चोरी कहाँ से हो रही है। लौटेंगे आपके पास। रुपेश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। रुपेश देखिए, अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, पीएमओ इसको लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन्होंने शिकायत की थी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, एक बड़ा साजिश भी इसमें हो सकता है। राम मंदिर के मामले को लेकर के ट्रस्ट जो यहाँ पर है, चाहे चंपत राय हो, चाहे ट्रस्टी हो, मिश्र हो, चाहे अन्य लोग हैं, इससे बोलने से मना कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो विपक्ष भी इसी को लेकर के आगे चल रहा है और बयानबाजी भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के जो आपके महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो सपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो बकायदा जो है बयानबाजी कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट की पूरी गलती है, जिसकी वजह से तबा घोटाला सामने आ रहा है, गमन सामने आ रहा है। ये जैसा देखा जाए चंपत राय जो है, चंपत राय से बात करने की कोशिश की गई। बिल्कुल रुपेश, आप नजर बना के रखिएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद और रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए।